Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Lately we discussed about number theory divisibility. So इसमें बस canonical form and एक दो कुछ important questions हैं वो discuss करेंगे और आपका ये chapter खत्म हो जाएगा. Coming to first question, if a square minus b square is a prime number, कोई भी a और b आप natural number लेकर के चले हो such that a square minus b square करने पर एक prime number आ रहा है, then what is the value of a square minus b square? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये आपका मे बी 2012 और 13 में KU में आ चुका है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. सो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले कोई दो नंबर कंसीडर करके रिजल्ट चेक कर लो कि आता क्या है. तो मैंने कोई दो नंबर 3 और 4 कंसीडर करे. सो 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16. 16 माइनस 9 7. एक प्राइम नंबर आ रहा है. अब हम चेक करके देखते हैं, या तो a प्लस बी के इक्वल होगा, या डबल ऑफ a माइनस बी के, या a माइनस बी के, या फिर डबल ऑफ a प्लस बी के. सो a प्लस बी और a माइनस बी कंसीडर करते हैं पहले. 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. क्या 7 1 के इक्वल है? a प्लस बी करके देखते हैं. 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. सो द रिजल्ट इज वेरीफाइड. दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने पर मेरे पास वैल्यू आ रही है a प्लस बी. कब? अगर इसको सोल्व करने पर मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर. सो इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज प्राइम नंबर, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b. कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो. अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं. Let it be 4 and 5. So 5 square minus 4 square, that is 25 minus 16. It will be 9. And further 5 plus 4 equals 9. So the result is verified. Now canonical form और standard form. Actually में इस फॉर्म का हम यूज करते हैं किन्हीं टू पॉजिटिव इंटीजर्स के GCD फाइंड करने के लिए. अभी तक आपने दो ही मेथड करे. छोटी क्लासेस में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, देन आपने 10th स्टैंडर्ड में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किया. सो नाउ कमिंग टू कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं. लेट इट बी 12 एंड 48. अब मुझे 48 और 12 की GCD फाइंड करनी है. सो 48 जो है उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. 48 हमारा होता है 12 इंटू 4. So 2 raised to 4 16, 16 into 3 48. और 12 की वैल्यू होएगी 2 स्क्वायर इंटू 3. हमें 48 एंड 12 की GCD फाइंड करनी है यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. सो इन दिस केस अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 मिनिमम ऑफ, यहाँ पर पावर 4 पड़ी है, यहाँ पर पावर 2 पड़ी है, इंटू 3 मिनिमम ऑफ. अब यहाँ तो दोनों ही केसेस में पावर 1 पड़ी हुई है. सो 2 एंड 4 में से मिनिमम छोटी वैल्यू 2 है. सो 2 स्क्वायर इंटू, अब यहाँ तो 1 ही पड़ा हुआ है तो 3 की पावर 1 आ जाएगी. दैट मीन्स 48 एंड 12 की अगर GCD की बात की जाए देन इट इज इक्वल्स टू 12. एक और एग्जाम्पल इसी तरह से कंसीडर करते हैं. लेट इट बी 1000 and 1024. अब हम इन दो नंबर्स की GCD फाइंड करते हैं. 1000 and 1024. सो 1000 को लिख लेते हैं पहले. ये हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 पड़ा हुआ है. दैट इज 5 इंटू में 2 रेज टू पावर 3. यही बनेगा. सो 5 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर 3. नेक्स्ट अब हमें फाइंड करनी है 1024 के लिए. तो इसके लिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना करके देख लेते हैं. 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3. फर्दर 2 की पावर 1 पड़ा हुआ है, सो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 10. अब यहाँ पर 1000 में तो 5 रेज टू पावर 3 पड़ा हुआ है, पर 1024 में तो 5 नहीं आ रहा ना. तो यहाँ पर जो 1 पड़ा हुआ है, इस 1 को मैं लिख रही हूँ 5 रेज टू पावर 0.
क्योंकि रिजल्ट होता है किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। सो फाइंड करते हैं 1000 and 1024 की GCD अप्लाइंग कैनोनिकल मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्म। इट विल बी 2 raised to power मिनिमम ऑफ, यहाँ पर 3 पड़ी हुई है और यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है, इनटू 5 मिनिमम ऑफ, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 0 है। सो इसकी GCD जो है, अब 3 and 10 में से छोटा जो है वो 3 है एंड 0 and 3 में से छोटा 0 है। सो दैट मीन्स 1000 and 1024 की जो GCD है दैट इज इक्वल 8। Coming to next question, show that there are infinitely many primes of the form 4n plus 3। अब हमें ये प्रूव करना है कि 4n plus 3 फॉर्म के ना इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। तो पहले तो हम 4n plus 3 को ही चेक करके देखते हैं। n को मैंने 0 पुट किया तो हमारे पास नंबर 3 आएगा। n को जब मैंने 1 पुट किया देन इट विल बी 7। फर्दर जब मैं n को 2 पुट कर रही हूँ इट विल बी 11। तो इस तरह से तो मेरे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी मेरा प्राइम है। नेक्स्ट अगर मैं n को 3 पुट करूंगी तो इस तरह से हमारे पास तो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इनफाइनाइट। तो अब हम इसी को ही चेक करके देखते हैं कि क्या ये इनफाइनाइट है नंबर में। सो इसको प्रूव करने के लिए हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो नंबर्स हैं ऑफ दिस फॉर्म आर फाइनाइट। लेट देयर आर फाइनाइट primes of the form 4n plus 3। अगर फाइनाइट प्राइम्स हैं ऑफ द फॉर्म 4n plus 3, सो अब तो कोई ना कोई एक प्राइम नंबर रहेगा जिसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होएगी। तो हमने लेट कर लिया Q be the greatest prime of the form 4n plus 3। Q हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम हो गया ऑफ द फॉर्म 4n plus 3 और हमारे पास फाइनाइट प्राइम्स हैं। सो फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स जो हमारी जा रही है ऑफ द फॉर्म 4n plus 3, वो कौन कौन से नंबर हैं हमारे? 3, 7, 11 अप टू so on Q। सारे के सारे ये प्राइम नंबर्स हैं और किसी भी नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकती हूँ। तो मैंने कोई नंबर A कंसीडर कर लिया, A इज इक्वल्स टू 3 into 7 into 11 अप टू so on into Q। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मैंने कंसीडर कर लिया। इसी तरह से अब मैंने एक नंबर B कंसीडर कर लिया। Let us suppose B be any number of the form। अब हमारी जो फॉर्म है ना वो 4n plus 3 चल रही है और मुझे जो है वो B लेट करना है A के टर्म्स में, बट फॉर्म मेरी ये बननी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर लेती हूँ, B को लेट कर लेती हूँ ऑफ द फॉर्म 4a। अब हमने B एक नंबर सपोज कर लिया ऑफ द फॉर्म 4a minus 1। A जो था वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, B को मैंने A के टर्म्स में लेट किया बट मुझे फॉर्म चाहिए थे 4n plus 3, तो इसलिए मैंने उसके बजाय 4a minus 1 कंसीडर कर ली। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने ऑड नंबर्स को फॉर्म किया था ऑफ द फॉर्म 4k plus 1 and 4k minus 1, और इस वाले पार्ट में ना हमने 4k plus 3 को इसमें कन्वर्ट किया था। तो उसी तरह से अब मैंने 4n plus 3 की जगह 4a minus 1 ले लिया। तो 4a minus 1 जो है वो बेसिकली 4n minus 1 की टाइप है और 4n minus 1 जो है
फर्दर मेरी 4n+3 की फॉर्म का है। दैट इज फर्दर ऑफ फॉर्म 4n-1 4n+3। सो प्रीवियस एग्जाम्पल्स जो हैं आप उनको अच्छे से करें, तभी आपको इन क्वेश्चंस में हर एक पॉइंट पर पता लग पाएगा कि किस तरह से क्या कंसीडर करना है। अब यहाँ पर हमने जब हम इसका प्रूफ कर रहे थे, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा कि ए को हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कंसीडर कर लिया, फिर उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारे कोई अनदर नंबर बी कंसीडर करना है, पर वो किस तरह से कंसीडर करना है ये आपको यहाँ से पता लगेगा। मुझे 4n+3 की फॉर्म चाहिए थी, बट मुझे b को a के टर्म्स में कंसीडर करना है और इस फॉर्म का कंसीडर करना है। तो इस फॉर्म का कंसीडर करने के लिए मैंने इसकी सिमिलर फॉर्म ले ली, दैट इज 4a-1। जो b को कंसीडर किया वो 4a-1 इस टाइप से कंसीडर किया है। तो ये जो b = 4a-1 पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं क्या डिराइव कर सकती हूँ कि जो मेरा b है वो ग्रेटर है 1 से, और अगर b ग्रेटर है मेरा 1 से और एक नेचुरल नंबर है, तो आप इसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, दैट कि b जो है उसको आप लिख सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। So by fundamental theorem of arithmetic, एग्जिस्ट करेंगे कोई P1, P2 अप टू सो ऑन Pk सच दैट B को हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स। अब B जो है वो मेरा इक्वल टू 4a-1, ये जो पड़ा हुआ है ये प्राइम तो है बट ये ओड भी है। आपने चेक किया था n को 0, 1, 2 पुट किया तो 3, 7, 11 लास्ट कोई क्यूब लार्जेस्ट जो था वो पड़ा हुआ था, तो 3, 7, 11 ये सारे के सारे कैसे हैं? ओड है। सो एवरी प्राइम फैक्टर जो है इस फर्स्ट इक्वेशन का वो कैसा है? ओड है। अगर ओड है तो यहाँ से क्या आता है कि हर एक प्राइम फैक्टर जो है एवरी प्राइम फैक्टर P1, P2 अप टू सो ऑन Pk, ये सारे के सारे हमारे किस फॉर्म के हो सकते हैं? ऑफ फॉर्म, या तो 4n+1 टाइप के हैं या फिर 4n+3 टाइप के हैं फॉर्म पाएगा। अब b की वैल्यू चेक करो, b की जो वैल्यू है वो 4a-1 है, तो क्या वो 4n+1 फॉर्म का हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स b जो है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पड़ा हुआ है, और उसको मैंने इस तरह से माना था कि b = 4a-1, तो वो 4n+1 की फॉर्म का तो नहीं हो सकता ना। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस फॉर्म का होएगा? तो इनमें से P1, P2 अप टू सो ऑन Pk, इनमें से कोई एक फैक्टर प्राइम फैक्टर ऐसा होएगा जो कि 4n+3 की फॉर्म का आएगा। So there is at least one prime factor for B of form 4n+3। एटलीस्ट एक आएगा जो 4n+3 फॉर्म का आएगा, तो हमने वो कोई P लेट कर लिया, लेट P बी ऑफ फॉर्म 4n+3। अब P जो है वो मैंने 4n+3 फॉर्म का मान लिया, और ये जो था वो B का फैक्टर था। अगर ये B का फैक्टर था तो यानी कि ये तो मेरा B को डिवाइड कर रहा था। एंड सेकेंडली अगर ये मेरा ऑफ द फॉर्म 4n+3 है, दिस इज ऑफ द फॉर्म 4n+3, तो स्टार्टिंग में आपने एक अजम्पशन करी थी जहां पर एक नंबर a कंसीडर किया था, दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स। आपने स्टार्टिंग में एक कंसीडरेशन की थी a = 3
इंटू में 7 अप टू सो ऑन क्यू, जहाँ पर ये सारे नंबर्स जो थे वो किस फॉर्म के पड़े हुए थे, 4n+3 फॉर्म के, और हमने p को लेट किया ऑफ द फॉर्म 4n+3, तो यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट और आता है कि p जो है वो इनमें से किसी एक नंबर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और अगर कर रहा है तो यानी कि दैट इज ये a को डिवाइड कर रहा है। p जो है अब मेरा a को डिवाइड कर रहा है, और p जो था नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+3 मैंने कंसीडर किया था, जो कि मेरा p1 p2 pk में से कोई एक था, और वो तो b के प्रोडक्ट्स में पड़े थे, तो p जो था वो मेरा b को डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि p जो है वो मेरा डिवाइड करेगा 4a माइनस b को। डिविजिबिलिटी का सिंपल रिजल्ट अप्लाई किया, 4a माइनस b की वैल्यू तो 1 पड़ी हुई है, क्योंकि आपने b को क्या एज्यूम किया था, 4a माइनस 1, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी बन गई, 4a माइनस b। अब p इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि p 1 को डिवाइड करेगा, पर p तो मेरा प्राइम नंबर है, और अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम तो p को ग्रेटर देन 1 लेकर के चल रहे हैं। p इज ऑफ द फॉर्म 4n+3, अगर मैं n को 0 पुट करूं तो वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, 3 ग्रेटर है 1 से, p मेरा 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर ओन सपोजिशन। So that means there are infinitely primes of the form 4n+3. So लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन, and if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe it for the latest updates. Thank you for watching the video.